दिल्ली दंगा और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की फैमिली ने लोअर कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि अगर यह मामला हाईकोर्ट में जाता है तो ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल पर ताहिर हुसैन को संरक्षण देने का आरोप लगाया तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। वहीं एआईएम ने ताहिर को पीड़ित बताते हुए कहा है कि ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के साथ ही नजीम कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा दी है। हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट है, देर है, देर नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोर्ट? सर ये एक तरह से मैच फिक्स था। हम सब लोग ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब ये उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में डेफिनेटली बदला जाएगा। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मुजरिम ताहिर हुसैन को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे हाई कोर्ट से रहम की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने और एक काबिल अफसर की हत्या के इस गुनहगार को अब फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई है। अंकित शर्मा की फैमिली इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए ताहिर की फांसी की मांग कर रही है। हमारे परिवार की सर जब से ये इंसिडेंट 25 फरवरी 2020 को जो इंसिडेंट भाई के साथ हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए देश के लिए शहीद हुआ था। परिवार की से पहले से ही ये मांग थी कि जो दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है और आज मिला है हमारे भाई को इंसाफ। इसके लिए थोड़े हम संतुष्ट है। पर यदि केस दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है तो हम चाहते हैं कि भाई को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आईबी अफसर अंकित शर्मा का परिवार ताहिर हुसैन की फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, पार्टी का कहना है कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आया है। यहां तक कि जब ताहिर हुसैन को उस समय आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आम आदमी पार्टी के नेता इनको संरक्षण दे रहे थे। ये इनका अराजक बिहेवियर जो ये खुद बोलते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं, ये इनका आज सामने आया है। इनका एक डरावना चेहरा सामने आया है। ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पे ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ाया गया। 25 पुलिस वाले रोज ताहिर हुसैन को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए लेके आते थे। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। ताहिर हुसैन जो हमारे एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस
कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं, वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या सौरभ भारद्वाज? कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेंस जेवलिन थ्रो भारत के लिए दोहरी सफलता लेकर आया। मेडल की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया, तो वहीं भारत के ही यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं नीरज चोपड़ा 85.83 मीटर जेवलिन फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे। भारत के ही यशवीर सिंह 85.41 मीटर थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम उन्होंने किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। बहुत ज़्यादा खुशी है कि नीरज भाई के साथ मैं पोडियम फिनिश कर रहा हूँ, और मतलब इस मौसम में भी मेरा अच्छा हुआ है, दोनों का मतलब मेडल भी आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार का दिन गोल्डन डे साबित हुआ। जूडो में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया है। भारत की अस्मिता दे ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्डन दांव लगाया, तो हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्टर्स को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ में भारत अब 5 गोल्ड, 12 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ सर आज के दिन। लेकिन पुलिस सोना लाने के लिए पकड़ दिया, सोना लेके जा रही है। जी सर, मेरे लिए ये मेडल मेरे देश के लिए और मेरे पुलिस के लिए, मेरे स्टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी था सर, और मेरे लिए सबके लिए सर। मैडम इसको डेडिकेट करोगे आप अपना? मेरे कोच और मेरे सीनियर को। लेकिन ये जर्नी कैसी रही? लोगों ने टोका भी होगा लड़की को जूडो खिला रहे हो, लेकिन लड़की ने नहीं, ऐसा मेरे कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे पापा थे वो 2025 में जो चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है इंडिया के लिए गोल्ड जीतने के लिए। मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने के लिए और मैंने गोल्ड जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मैच तो टफ था, तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा फाइनल होता है, क्रिकेट की बात करें कहीं की बात करो, ऑस्ट्रेलिया का हरा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं हमने प्रिपेयर करा था इस हिसाब से कि हम जीते यहाँ पे आके। आर्मी में करते हो, आर्मी में देश का जम्बा डालकर आप भी सोना लेके मेडल किसको डेडिकेट करोगे? मेडल अपनी माँ को डेडिकेट करूंगा मैं। और आगे क्या तैयारी रहेंगी एशियन गेम्स के लिए? एशियन गेम्स के लिए अभी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ शायद, तो फिर अगर क्वालिफाई होते तो आगे भी हम एशियन गेम्स के लिए भी पूरी प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से मेडल लाने के लिए पूरी तैयारी से जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत को जूडो में सिल्वर मेडल मिला। भारत की यामिनी मौर्य 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल से चूक गई। इंग्लैंड के एसिलिया टोप्राक से हारकर यामिनी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर का था। निर्धारित समय तक मुकाबला बिना किसी स्कोर का रहा। इसके बाद मैच गोल्डन स्कोर में चला गया। गोल्डन स्कोर में एक समय यामिनी गोल्ड मेडल के काफी करीब थी, लेकिन पेनाल्टी के वजह से यामिनी का मैच को हालांकि गंवाना पड़ा। अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स का डंका बज रहा है। बॉक्सिंग में भारत की तरफ से 10 बॉक्सर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। फाइनल में पहुंचते ही बॉक्सिंग में भारत का 10 सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, लवलीना बोरगोहन, अंकुश पंगाल, सचिन सिवाच, नरेंद्र बिरवाल और जादूमणि सिंह फाइनल में जगह बना चुके हैं। आज भारतीय बॉक्सर मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे।